कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, और वो हादसे ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मेरा नाम एनी है। ये बात तब की है जब मुझे अपनी पहली जॉब करते हुए 4 महीने ही हुए थे। क्या हुआ एनी? बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू कुछ परेशान सी लग रही है। क्या बात है? क्या बताऊँ शीना, अभी जॉब करते हुए मुझे सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और मेरी मकान मालकिन है कि मुझसे साल भर का किराया एडवांस में मांग रही है। तो तू कोई दूसरा मकान किराए पर ले लेना। ये इतना आसान होता तो क्या बात थी। अब इतने कम बजट में मुझे कहाँ मकान मिलेगा। यार अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरा एक कज़िन है, वो अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। उसका घर खाली पड़ा है और उसे अपने घर की देखभाल के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत भी है। तो तू चाहे तो उसके घर में शिफ्ट हो जा। तेरी रहने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उसके घर की देखभाल भी हो जाएगी। थैंक यू यार, तूने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस घर में शिफ्ट होने का फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक फ़ैसला साबित होगा। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब से मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। कभी किचन का नल रात में अचानक चालू हो जाता, तो कभी टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता। कभी ऐसा लगता कि बेडरूम के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, पर जब मैं देखती तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आती तो हर चीज़ अपनी जगह से गायब मिलती। अब आप इसे मेरी मजबूरी समझे, बेवकूफ़ी या फिर मेरा लालच, क्योंकि मेरे पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं था और बिना किराए के इतने बड़े घर में रहने का मौका भी मिल रहा था। इसलिए मैंने ये सब जो हो रहा था उसे अपने मन का वहम समझकर इग्नोर करना शुरू कर दिया। पर उस दिन जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर था। उस दिन रात को जब मैं अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तब जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ का नज़ारा देखकर खौफ के मारे मेरी आंखें खुली ही रह गईं। उस दिन के बाद से तो हालात और भी ख़राब हो गए। रात भर किसी के चीखने की आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती थी। उस घर के बारे में जब मैंने आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। शीना के कज़िन से पहले वो घर जिस आदमी का था, उसकी बीवी बहुत ही शक्की किस्म की औरत थी, इसलिए उनमें आए दिन झगड़े भी होते रहते थे। इन सब से तंग आकर एक दिन उस आदमी ने सुसाइड कर ली और ये सब देखकर उसकी वाइफ ने भी खुद को आग लगा ली। ये सब जानने के बाद मैं बस जितना जल्दी हो सके उस घर से दूर चले जाना चाहती थी। मैंने शीना को फ़ोन कर सारी बात बता दी। ये सुनकर वो बहुत घबरा गई। उसने मुझे जल्द से जल्द उसके घर आ जाने के लिए कहा। मैंने घर वापस पहुंचकर जल्दी जल्दी अपना कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा, पर जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी अचानक उसे जाने दो। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। ऊपर वाला ही जाने उस दिन मेरी जान कैसे बची। उस खौफनाक हादसे को कई महीने गुजर चुके हैं। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी और वो शहर भी, पर आज भी मुझे उस घर के डरावने सपने आते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे आसपास कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।